नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वह है एनसीएफ। एनसीएफ जब भी आप पढ़ते हो आपको थोड़ी बोरिंग लगती होगी, तो हमने इसीलिए एनसीएफ में से जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उनको अलग निकाल लिया है। तो चलिए इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इनको पढ़ने के बाद हमें एनसीएफ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है चैप्टर 1 से क्लास 1। तो देखिए जल्दी से देखते हैं। एनसीएफ का उद्देश्य, एनसीएफ का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना। क्या करना? एनसीएफ का उद्देश्य है शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना। जो लिखा है ऐसा ही आपको याद करना है। आप इसमें से अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो, ये चीज याद रखना। एज इट इज पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, शिक्षा का मूल सरोकार क्या है? शिक्षा का जो मूल सरोकार है क्या है? बच्चों को हमें इतना सक्षम बनाना है, बच्चों को हमें इस लायक बनाना है कि वह जीवन का अर्थ समझ सके। बच्चों को इतना सक्षम बनाना है कि वह जीवन का अर्थ समझ सके और अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। हाँ जी, जीवन का अर्थ भी समझ सके और योग्यताओं का विकास भी कर सके। जीवन का उद्देश्य निश्चित करें, प्राप्त करने का प्रयास करें तथा दूसरों को भी अवसर दें। क्या है शिक्षा का मूल सरोकार? कि बच्चों को हमें इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का अर्थ तो समझे ही समझे, अपनी योग्यताओं का विकास करें, जीवन का जो उद्देश्य है उसे भी निश्चित कर लें, उसे प्राप्त करने का प्रयास भी करें और दूसरों को भी अवसर दें। ठीक है ना। अब इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? बच्चों को इतना सक्षम बनाना है कि वह, यहाँ आपको ब्लैंक दे सकते हैं, का अर्थ समझ सके। आपको कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जीवन का, व्यवहार का, किसी भी चीज का, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना है? जीवन का। एनसीएफ में जो जैसा लिखा है उसे एज इट इज याद करना है। आप इसमें से एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते। ठीक है। तो शिक्षा का मूल सरोकार, बच्चों को इतना सक्षम बनाना है कि वह जीवन का अर्थ भी समझ जाए और अपनी योग्यताओं का विकास भी कर सके। जीवन का जो उद्देश्य होता है उसे निश्चित करें, प्राप्त करने का प्रयास करें और दूसरों को भी अवसर दें। ठीक है। एक लाइन है, किन्होंने कही है? टैगोर जी ने कहा है कि जब हम स्वयं को दूसरों के माध्यम से अनुभव करते हैं तभी हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। आपको ये लाइन देके पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? किसका है ये? टैगोर जी का है कि जब हम स्वयं को दूसरों के माध्यम से अनुभव करते हैं तभी हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। किसने कहा है? टैगोर जी ने कहा है। अब यहाँ देखिए, सीखना बच्चों को अपने ज्ञान को जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ने को प्रोत्साहित करता है। कौन प्रोत्साहित करता है? सीखना। किसको? बच्चों को। किस चीज के लिए? कि वे अपने ज्ञान को जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ें। अब इसी में से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैविक और जीवांत, आपको ब्लैंक दे सकते हैं कि सीखना बच्चों को अपने ज्ञान को डैश व डैश तरीके से जीवन से जोड़ने को प्रोत्साहित करता है। आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, लेकिन आपको क्या लिखना है? जैविक व जीवांत। ठीक है। एज इट इज, कोई जीवांत और जैविक इधर उधर भी नहीं हो सकता है, याद रखना। आप जो इसमें लिखा है बिल्कुल एज इट इज ही आपको याद करना है। अगला पॉइंट है, शिक्षा को उन मूल्यों को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा को कौन से मूल्य को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए? जो शांति, मानवता और सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में सहिष्णुता को पोषित करे। हाँ जी, शिक्षा को उन मूल्यों को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा को किस चीज में सक्षम होना चाहिए? उन मूल्यों को प्रसारित करने में जिससे जो हमारा समाज है, जिसमें शांति कायम रहे, मानवता कायम रहे और सांस्कृतिक विविधता है वह भी कायम रहे, और उसको वह पोषित करे, अर्थात उसको वह संरक्षण करे, उसका ध्यान रखे। ठीक है। बच्चे काफी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं। बच्चे काफी कुछ सहजता से
अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, अगले पॉइंट भी हम अगली क्लास में करेंगे। एनसीएफ का उद्देश्य ध्यान रखना, शिक्षा का मूल सरोकार क्या है, टैगोर जी ने क्या कहा है, सीखना बच्चों को अपने ज्ञान को जैविक व जीवांत तरीके से जीवन से, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, ऐसी पूरी स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको ब्लैंक बना के दे देते हैं और आपको लिखना होता है कि इसमें क्या आएगा। शिक्षा को उन मूल्यों को प्रसारित करने के सक्षम होना चाहिए जो शांति, मानवता और सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में सहिष्णुता को पोषित करे। ठीक है, बच्चे काफी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं। ठीक है, अगली क्लास में ही इससे आगे बढ़ते हैं। ये एनसीएफ के बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, आप इन्हें जैसा लिखा है एज इट इज याद रखिएगा। अपने माइंड से किसी भी चीज को इधर उधर नहीं कर दीजिएगा। जैसे अगर ये सक्षम है तो इस पे एबल वेबल मत कर, ठीक है ना। अपने हिसाब से इस सक्षम को लायक नालायक मत बना दीजिएगा। सक्षम मतलब सक्षम है, इसे सक्षम ही याद करना है। ठीक है, चलिए फिर आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में इससे आगे मिलते हैं।